गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं अश्विनी कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर आप लोगों के समक्ष है। अभी तक हम लोगों ने कुल 3 लेक्चर देखा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं, तो इन 3 लेक्चर में हम लोगों ने एक वुड्स अभिक्रिया, दूसरा फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, उसके बाद कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उसके बाद रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो इन सभी रिएक्शनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर रखा है कि ये जो रिएक्शन होते हैं होते कैसे हैं। इनमें शुरू का जो 3 था ये रिलेटेड है विथ 2Na, बोले तो सोडियम धातु से, ठीक है। उसके बाद 2 कार्बिल एमीन और रीमर टीमैन, इसका जो मेन प्रोडक्ट था वो कार्बिल एमीन ही था, यानी बेंजीन आइसोसाइनेट बन रहा था, और रीमर टीमैन में बन रहा था सैलिसिलैल्डिहाइड। तो कुल मिलाकर ये 5 रिएक्शन जो हैं आप लोग का लेक्चर 3 तक में कंप्लीट हो गया था। आज लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा, जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है सैंडमायर अभिक्रिया। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। तो मेन हेडिंग इसी को बनाएंगे। जो भी रिएक्शन आप लोगों को करवाया गया है कम से कम उसको आप लोग क्लियर कर लें। तो लेक्चर 4 का जो हमारा हेडिंग है वो है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर रिएक्शन। देखिए होता क्या है कि जब ये चैप्टर 1 है, यानी कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेंजीन का प्रॉपर्टी बहुत ही कंपलसरी हो जाता है इसके अंदर। यानी ये जो बेंजीन है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, तो यदि हम बेंजीन के बॉन्डिंग की बात करें या बेंजीन के बॉन्डिंग की बात अगर करी जाए तो हमारे पास कुल 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। तो ये जो 6 कार्बन है इसमें अगर हम इसका बॉन्डिंग करते हैं, एक वलय बनता है, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। और चूँकि H का वैलेंसी 1 है तो हर C के साथ एक एक H को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो एक साथ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन जो टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कार्बन का जो संयुक्ताचार होता है, तो इसका अगर हम वैलेंसी अगर परफॉर्म करते हैं, अगर पूरा दिखाते हैं कि कार्बन कार्बन बनाए, तो देखिए यहाँ क्या है कि एक बॉन्ड तो बना रखा है कार्बन, एक बॉन्ड अगर यहाँ से बनाता है तो कार्बन का कुल बॉन्ड कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ कम से कम इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके इस कार्बन का कार्बन पूरा हो पाएगा। 1, 2 और 2, 4। इस कार्बन की बात करी जाए तो 1, 2, 3 हुआ, तो एक ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन का कार्बन पूरा। इस कार्बन का 1, 2 और 2, 4, इसका बॉन्डिंग पूरा हो गया। फिर इसका 2 और 1, 3, तो फिर यहाँ से 4 बॉन्ड पूरा। इसका 1, 2 और 2, 4, ये बॉन्ड पूरा। तो कहने का क्या मतलब है कि सभी कार्बनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो होता है वो अल्टरनेट होता है। इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो हम हर C के साथ H को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से CH, डबल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे डबल बॉन्ड CH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से डबल बॉन्ड CH। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। या इसको और अच्छे से करें, अगर हम कार्बन को हाइड कर दें तो एक कॉर्नर सिंगल बॉन्ड, दूसरा कॉर्नर यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर नीचे बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ इधर बिना बॉन्ड का, फिर यहाँ बॉन्ड के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुल 6 कॉर्नर होंगे, लेकिन जो बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट होगा। एक बार डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन का बनता है। बेंजीन के बनने का ये कारण है। अब देखो बच्चों, यदि किसी बेंजीन में सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बेंजीन है C6H6 है,
और उसमें हमको अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जो है वो ऐड करना है। सपोज OH ग्रुप को हमको ऐड करना है, तो यदि हम OH को ऐड करते हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट पर ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐड करते हैं OH को, तो ऐड करने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 2 4 1 5 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम सही करने के लिए एक बॉन्ड को हटाएं तो होगा क्या, यानी इसका अगर बॉन्ड हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो इसका तो 4 हो जाएगा, लेकिन फिर इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 यहाँ 2 और 2 4, कितना हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ से जब यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा टोटल बॉन्ड इसका 4 तो रह ही गया, इसका हो जाएगा कितना 1 2 और 2 4 बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ 4 बॉन्ड इसका पूरा हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, फिर गड़बड़, फिर हमको इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तब तो जाकर सही होगा। फिर जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा फिर इसका 5 बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसके बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा कि एक रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, एक जो है पूरे सर्किट के अंदर रेजोनेंस जो है वो शुरू हो जाएगा। रेजोनेंस के बारे में भी अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, 11th के जो स्टूडेंट बेसिक पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा। तो इसका एक बैलेंस फार्मूला बनाने के लिए, यानी कि इस पूरे फार्मूले को बैलेंस रखने के लिए करना क्या होगा कि यदि हम यहाँ OH जोड़ रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि हम OH को इस H से रिप्लेस करें। कहने का मतलब कि जब हम OH ला रहे हैं तो यहाँ से H को हटाकर यहाँ OH ऐड कर दें, इससे कोई तकलीफ नहीं होने का है, क्योंकि OH का ही वैलेंसी 1 है, H का ही वैलेंसी 1 है, तो H को हटाकर OH क्या करेगा, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक बेंजीन है C6H6 है, इसमें हमको एक OH को ऐड करना है, तो ऐड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि इस C6H6 में से एक H को रिप्लेस करना पड़ेगा और फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जितने भी ग्रुप को ऐड करेंगे बेंजीन के साथ, जितने टाइम ऐड करेंगे या जितने कॉर्नर पे ऐड करेंगे, उतने हाइड्रोजन को बारी बारी से हम लोग कम करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला फॉर्म होता है। फिलहाल ये तो आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे और 12th के बेसिक क्लास में ऑफलाइन में भी अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सैंडमायर अभिक्रिया की। देखो बच्चों, यदि किसी बेंजीन में कोई अगर मान लीजिए बेंजीन है और इस बेंजीन में अगर हम नाइट्रोजन जोड़ते हैं, बेंजीन में यदि हम नाइट्रोजन जोड़ते हैं, हालांकि ये बैलेंस फार्मूला है नहीं, नाइट्रोजन का 3 ये बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा, तो इस तरह का कुछ फार्मूला, अगर नाइट्रोजन जोड़ते हैं तो इस नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं एजोनियम, नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं एजोनियम। ठीक है, यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन एजोनियम। अभी यहाँ पे कुछ लगने का है, ठीक है, कुछ लगेगा। उसी तरह यदि मान लीजिए कि एक बेंजीन में कहीं पर अगर N2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम। उसी तरह से एक और अगर चीज़ रहे इस तरह से कि एक बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ N2 और Cl है, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो हमारा रिएक्शन अभी चल रहा है सैंडमायर रिएक्शन, इसमें जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो यही है। यानी रिएक्शन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग करेंगे, गर्म करेंगे, और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में कॉपर क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करना है। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सा है, सैंडमायर रिएक्शन है। अच्छा बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सैंडमायर रिएक्शन जो है, या फिर आगे बात कर लेते हैं उसके बारे में। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि एक बेंजीन हो गया, इस बेंजीन में डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि N2 और Cl, और इसको गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये जो गैसेस पार्ट है, N2 जो गैस है, ये गैस रिलीज़ हो जाता है, यानी जो नाइट्रोजन गैस है वो उड़ जाता है और बचता है एक बेंजीन के अंदर क्लोरो, बेंजीन के अंदर क्लोरो यानी कि Cl, और यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन किसका टाइप है, क्लोरोबेंजीन टाइप है, ये हेलोजन ग्रुप से आता है, तो हेलो और बेंजीन, हेलोबेंजीन का टाइप है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या फॉर्म होता है, हेलोबेंजीन फॉर्म होता है, हेलोबेंजीन फॉर्म होता है। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में, यानी कि लेबोरेटरी में, हेलोबेंजीन बनाने का जो तरीका है, जो प्रयोगशाला विधि है, वो यही है। यानी कि सैंडमायर अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मुख्य रूप से हेलोबेंजीन बनाने का ही तरीका है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को
कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे और गर्म करने से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसी रिएक्शन का नाम क्या है, सैंड-मायर अभिक्रिया है। तो आप लोग का ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नंबर 5 था। और अब आप लोग का सिर्फ एक टॉपिक आप लोग का छूट रहा है जो है DDT। ठीक है, तो हेलोएल्केन हेलोबेंजीन में मुख्य रिएक्शन में एक DDT बाकी है। और उसके बाद जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी कंपाउंड का अगर हम शुरुआत करें पढ़ने का तो किसी भी कंपाउंड के अंदर मुख्य रूप से 4 बात पढ़ने का होता है। सबसे पहले पढ़ना होता है कि बनाने का उसका विधि क्या है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं उसका भौतिक गुण क्या है, तीसरा पढ़ते हैं कि उसका रासायनिक गुण क्या है, और चौथा पढ़ते हैं कि उसका उपयोग क्या है। यानी जो मेन बात है वो क्या है, एक बात पढ़ेंगे कि बनाने की विधि क्या है, दूसरा क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और चौथा उसका यूज क्या है। तो किसी भी कंपाउंड के बारे में ये 4 बात हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में यानी कि हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन में जो भी टॉपिक आएंगे तो उनमें बनाने का विधि इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन पढ़ना होता है। तो बनाने की विधि में कम से कम एक तो इम्पोर्टेंट है ही बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, और वो है क्लोरोफॉर्म, यानी कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाए। और ये 3 स्टेप में पूरा होता है और इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल रखे हैं। इसका जो लिंक है आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग बाकी का जो वीडियो है हमारा उसमें जाकर देख सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, इसका वीडियो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म होना या क्लोरोपिक्रिन फॉर्म होना, ये सब भी अगले वीडियो हम लेकर आते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पहले होगा DDT के ऊपर, लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर 6 में क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा, और एक वीडियो क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है वो हम ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये चौथा लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 6 या 7 तक जो है आप लोग का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 लेक्चर जो होगा हमारा वो सिर्फ रिएक्शन के ऊपर होगा कि रिएक्शन करवाते कैसे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों से कुछ रिएक्शन करवाया जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम एक छोटा सा क्यूज रखते हैं और आप लोग भी उसमें सम्मिलित होइएगा। फिलहाल अभी सरकारी जो निर्देश है वो ये है कि 17 मई तक जो कोचिंग क्लासेस हैं वो उनको बंद रखने हैं। तो आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जितना हो सक रहा है हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। और बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका क्लास बंद है या कहीं अलग पढ़ रहे थे अभी यहाँ बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और यदि कोई वैसा भी स्टूडेंट हो जिनको मीडियम प्रॉब्लम हो कि हिंदी में हो रहा है, थोड़ा इंग्लिश होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए भी वीडियो लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स हो गया और मैथ्स है, इंग्लिश है, बायो है, तो इन सब का वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।